Hello kids, welcome back to my show Sangeeta Study Point. Please subscribe this channel and press the bell icon to notice my another updates. Part 9 कबीर के दोहे के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहला दोहा है मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। अर्थात मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर जिसमें जीव आत्मा रूपी हंस आनंद रूपी मोतियों को चुगती हैं और वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। कहने का मतलब जो है मानसरोवर से आशय एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। मानसरोवर एक मन सरोवर रूपी जल है जिसमें दो हंस के जोड़े बैठकर आनंद उठा रहे हैं। हंस का कहना है कि हम वहाँ से नहीं निकलना चाहते हैं, वह उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। आपको क्या समझ में आया इसका मतलब? आप डू कमेंट्स डाउन अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया तो। एक बार हम फिर से बोल देते हैं। मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर जिससे जीव आत्मा रूपी हंस आनंद रूपी मोतियों को चुगते हैं और वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्या समझ में आ गया आपको? मतलब सेकंड है हमारा। पहले हम इसका आशय समझ लेते हैं। मानसरोवर का आशय है एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। दूसरा अर्थ है मन रूपी सरोवर, जो मैंने आपको बता दिया। फिर आपका अर्थ है सुबर जल। सुबर जल के दो अर्थ हैं, अच्छी तरह भरा हुआ जल, भरपूर जल। दूसरा अर्थ है पवित्र जल। तीसरे की हम बात करें, सुबर जल हमने पढ़ा था। सुबर क्या बताया था हमने? सरोवर। हंस किसका प्रतीक है? हंस प्रभु साधना में लगे साधक का प्रतीक है। ठीक है, हंस किसमें? प्रभु के साधना में लगने वाला साधक का प्रतीक है। मुक्ता फल चुगने का क्या आशय है? मुक्ता फल चुगने का क्या आशय है? मुक्ता फल चुगने का आशय है संसार से मुक्त होकर ईश्वर के नाम रूपी मोती चुगना या भक्ति में लीन होना। इस दोहे में कौन कौन से अलंकार हैं? यमक, मुक्ताफल और मुक्ता श्लेष सुबर जल। आपको समझ में आया? अगर आ गया है तो बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। यमक जो मुक्ताफल मुक्ता है, श्लेष सुबर जल। ठीक है, ये दोहा बहुत आसान था। मैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे अभी बता सकते हैं आप। नेक्स्ट दोहा है प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत में होई। कहने का अर्थात मतलब है प्रेमी को ढूंढने से भी पाना मुश्किल होता है। प्रेमी को हम हर जगह ढूंढते हैं पर प्रेमी नहीं मिलता। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ईश्वर भक्ति की बात हो रही है। प्रेमी को ढूंढने से भी पाना मुश्किल होता है। यहाँ पर प्रेमी का मतलब ईश्वर भक्त से है। जैसे प्रेमी रूपी भक्त सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता है। अगर हम ईश्वर को सच्चे मन से ढूंढें तो हमें ईश्वर ज़रूर मिलेंगे, परंतु ईश्वर अगर अच्छे से भक्ति ना करें, उनका मन लालच में हो कि वो क्या कर रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, तो ऐसे प्रभु भक्ति नहीं होती है। अब मैं इसका भावार्थ बता देती हूँ, आप लिख लीजिए अपने नोट में। प्रेमी को ढूंढने से भी पाना मुश्किल होता है। यहाँ पर प्रेमी का मतलब ईश्वर भक्त है, जिससे प्रेमी रूपी भक्त सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता है। एक बार जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल जाता है तो संसार की सारी कड़वाहट अमृत में बदल जाती है। यहाँ में से क्या आशय है? मैं सच्चे प्रभु प्रेमी के लिए कहा गया है। विष व अमृत किसके प्रतीक है? विष वासनाओं, दुर्भावनाओं व पापों का प्रतीक है। विष क्या होता है? जो दुर्भावनाएं हमारे अंदर आती है। अमृत क्या होता है? भक्ति, मुक्ति, आनंद व सद्भावनाओं का प्रतीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन नहीं है, हम थर्ड भावार्थ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। अर्थात इसका मतलब क्या है बच्चों? हाथी के
ज्ञान पर घड़ो दुलीचा बिछा के बैठ जाओ। जो हाथी का जो होता है ना, जिस पे अपन दुलीचा डालकर बैठ जाते हैं। लोगों के कहने पर रुको मत, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हाथी क्या किसी की बात नहीं सुनता, वह आगे बढ़ता ही जाता है। जिस तरह हाथी के जाने पर कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार तुम भी उस दुनिया के लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। क्या कहने का मतलब क्या है? संसार के प्रत्येक प्राणी बहुत कुछ चीज़ें कहेंगे, पर उन प्राणियों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कुछ प्राणी अच्छे आएंगे, कुछ प्राणी बुरे आएंगे। उनको कहलेन दीजिए। जैसे हाथी कुत्ता भौंकता है तो हाथी एक बार भी उस पर ध्यान नहीं देता है। मतलब क्या है उसका? मतलब ये है कि हाथी तो चलता ही रहता है मस्त मलन में, है ना, वो रुकता थोड़ी ना है। और वैसे ही इंसान के लिए कहा गया है, प्रत्येक प्राणी को अपने अंदर भी हाथी जैसी रूप को पतेलना चाहिए। अब आप कॉपी में लिख लीजिए, हाथी के ज्ञान पर चढ़ो, दुलीचा बिछा कर बैठ जाओ। चलिए, अब लोगों के कहने पर रुको मत, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जिस तरह हाथी के जाने पर कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता, उस प्रकार तुम भी उस दुनिया के लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। पहला क्वेश्चन है, संसार को स्वान रूपी क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार हाथी के चलने पर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही ऊंची साधना में लगे देखकर लोग उनकी निंदा अवश्य करते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्न 2, कबीर ने इन दोनों में क्या प्रेरणा दी है? कबीर कहते हैं कि हमें लोगों की परवाह करे बिना प्रभु भक्ति या अच्छे कामों में लीन रहना चाहिए। दोनों में कौन कौन से अलंकार है? रूपक, ज्ञान रूपी हाथी, सहज रूपी दलीचा। समझ में आया? उपमा, स्वान रूपी संसार। देखिए, रूपक में क्या बताया? ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दलीचा। जो दलीचा होता है वो कभी हिलता नहीं ना है, वो सहज होता है। और ज्ञान रूपी क्या है? हाथी, वो अपने मस्त मनन में चलता रहता है। समझ में आया रूपक का मतलब? कौन कौन सा अलंकार है पता चल गया। उपमा, स्वान रूपी संसार, जो स्वान होते हैं वो उसके जैसा ही क्या होता है? संसार होता है। जकमारी, जकमारी क्या है? मुहावरा। क्या है? मुहावरा। मुहावरा तो जानते हैं ना आप, जिसने अपनी जक मार ली। प्रश्न आगे का क्या है? सहज से क्या आशय है? सहज से आशय संसार रूपी वासनाओं को दूर करते हुए प्रभु भक्ति या अच्छे कामों में ध्यान लगाना। पखा पक्की के कारने सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। समझ क्या कहने का मतलब है? पखा पकी, तेरा मेरा कभी नहीं करना चाहिए। क्या? जग रहा बुलान, तेरा मेरा करने से संसार ईश्वर को आपसी लड़ाई झगड़े व तर्क वितर्क के कारण भूल गया है। संसार जो इंसान होते हैं वे अपने तेरा मेरी करने से, लड़ाई झगड़ों से, तर्क वितर्क करने के कारण ईश्वर को भूल चुका है। वह अपने सुजान और संत सुजान को भूल चुका है। अर्थात इसका मतलब है पखा पखी से आशय है तेरा मेरा तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष आदि से है। संसार किस कारण भूल गया है? पखा पखी, तेरा मेरा तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष आदि से है। प्रश्न 2, संसार किस कारण भूल गया है? संसार ईश्वर को आपसी लड़ाई झगड़ों व तर्क वितर्क के कारण भूल चुका है। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? वह किस